जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हम किसी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, वेटिंग आती है, हम वेटिंग क्लियर होने का इंतजार करते हैं, लेकिन वेटिंग क्लियर नहीं होती है। हमारे पास पैसे रिफंड आते हैं। पैसे का मैसेज आप जब भी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जितने पैसे आपने दिए थे उतने नहीं, बल्कि उससे कम पैसे आए हैं, क्योंकि सरकार ने टैक्स काट लिया है और टिकट भी हमारा नहीं हुआ है। कर्नल आनंद की कहानी ऐसी तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी मिलती जुलती है। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल कर्नल आनंद रांची जिला में हटिया थाना अंतर्गत धुरवा के रहने वाले हैं। उनकी पोस्टिंग पंजाब में थी जब ये पूरा केस हुआ था। रेलवे वारंट के आधार पर उन्होंने नई दिल्ली से पटना के लिए एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कराया था। रेलवे ने बिना सूचना दिए उनका टिकट एसी सेकंड क्लास में डाउनग्रेड कर दिया। इसकी जानकारी उन्हें भी तभी हुई जब वो यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। बस फिर क्या था, कर्नल ने देखा ट्रेन के किराए की अंतर राशि की बहुत ज्यादा है, तो फिर उन्होंने आगे केस किया। इस केस में आगे क्या हुआ, रेलवे को अब कर्नल को कितना पैसा देना होगा, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले आप फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। कर्नल ने इसके लिए 8 दिसंबर 2014 को वारंट जारी करवाया था। किराए में अंतर राशि की वापसी के लिए उनके आवेदन पर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। रेलवे के अधिकारी एक दूसरे पर मामले को टालते रहे। अतः 4 जुलाई 2019 को कर्नल ने पटना जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी जो रेलवे बोर्ड के 5 अधिकारी हैं उनको प्रतिवादी बनाया गया। इसके बाद उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे सहित रेलवे बोर्ड के 5 अधिकारियों को उन्होंने प्रतिवादी बनाया। आयोग के समक्ष सभी प्रस्तुत भी हुए। 29 मई 2024 को उत्तर रेलवे ने अंतर राशि वापस करने का आश्वासन दिया, जबकि यह मामला 2019 में ही आयोग के समक्ष आ गया था। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने माना कि रेलवे की आनाकानी की वजह से कर्नल मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के साथ ही भुगतान पाने के लिए कानूनी खर्च की प्रक्रिया में भी उनके जो पैसे खर्च हुए हैं वो भी उन्हें दिया जाए। इससे रेलवे की सेवा में कमी का आरोप सिद्ध होता है। इसके बाद ये आदेश दिए गए कि 12% ब्याज जोड़ते हुए रेलवे अंतर राशि वापस करेगा। मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के मुआवजे में 50,000 रुपए और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। 45 दिनों के अगर अंदर ये भुगतान नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन कॉस्ट के रूप में 10,000 रुपए और देने होंगे। इस लड़ाई में कर्नल कुमार आनंद से पड़े पाले को रेलवे शायद ही कभी भूल पाएगा। रेलवे कर्नल को ब्याज जोड़कर अंतर राशि जो 3,050 रुपए थी वो तो वापस करेगा ही, इसके साथ में 60,000 रुपए का भी हर्जाना देगा। भुगतान में देरी अगर हुई तो 10,000 रुपए अतिरिक्त रेलवे को देने ही पड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।